मेहनत 2017 में करी थी फर्स्ट टाइम, वो मेहनत मुझसे दोबारा नहीं हुई। अगर मैं गुरुकुल का टेस्ट नहीं लिया होता तो इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना था, और गुरुकुल की वजह से ही मैं रुका रहा। मुझे लगा कि नहीं, इतना पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, मैंने बहुत मेहनत करी थी सर फर्स्ट टाइम। एक्चुअली स्टडी क्या होता है मटेरियल ना मेरा कि अच्छा नहीं एएफओ में था। ना, अमन एक बात होती है यार कि एएफओ में आप मेहनत करते हो ना, वो काम की नहीं है। आप कितनी मेहनत करते हो वो आपको भी शायद पता लग गया होगा, है ना। बिल्कुल सर, मैं 2 साल मैंने जो मेहनत की है, इस साल उसकी आधी भी मेहनत नहीं की थी, फिर भी मुझे बैंक मिल गया, और 2 साल मुझे नहीं मिल पाया। आप जो आपने स्ट्रेटजी रखी है ना, आपने 2 साल से पूरा जो आप कर रहा है ना, इसको पूरा ऐसे ही बोलिएगा, क्योंकि हर इंसान की ना स्ट्रेटजी अलग होती हाँ सर। है ना, और उसके माइंड के अकॉर्डिंग होती है, उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होती है ना, हाँ सर। उसके कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करके किसी ने टॉप किया है या एग्जाम क्लियर किया है तो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके कोई कर जाएगा। तो ये वो मत वहम में मत रहिए। हाँ लेकिन सर। ये होता है कि आपके अगर सेम लेवल का बंदा है, जैसे आप ही की सोच वाला है, आप ही की तरह स्टडी करने वाला है, आप ही की तरह उसकी ग्रैबिंग पावर है, वो उसको अगर वो फॉलो करे तो उसका हो जाएगा, है ना। ये तो क्लियर है सर। मैं 2017 में जब पास आउट हुआ था तो उस टाइम मुझे पता चला था कानपुर में अच्छी कोचिंग है, मैं गया था कानपुर, वहाँ तैयारी के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो सर उन्होंने जितना हमें पढ़ाया वो सब मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो लगता था कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी हालत में। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो जो जो क्वेश्चन आए थे मैंने कभी देखे नहीं थे, तो सिलेक्शन तो मेरा नहीं हुआ, वहीं पे खत्म। मैथ रीजनिंग होता तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करके किसी तरह क्लियर करता, जो चीजें मैंने पढ़ी नहीं थी मैं उनका आंसर कैसे देता। उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर जितनी भी बुक्स मुझे पता चली कि नहीं ये बुक्स पढ़ो, ये अच्छी बुक है, तब पहले साल मैंने सिर्फ सुंडा पढ़ी थी। तो नेक्स्ट ईयर मैंने आर के शर्मा वगैरह सब कुछ पढ़ना शुरू किया, कहीं से नोट्स मिलते थे वो भी पढ़ा, तो काफी प्रिपेयर कर लिया था। बाकी कहीं कोई अगर टेस्ट देता था तो वहाँ पे अच्छे रैंक आते थे मेरे। तो इतना कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा नहीं रुकेगा। सेकेंड टाइम से जब मैंने 2018 में अटेम्प्ट किया, उस टाइम मेरे सिलेक्शन इंग्लिश में नहीं हो पाया था, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। फर्स्ट ईयर क्वालिफाई हुआ था तो लगा था कि चलो इस साल भी निकल ही जाएगा, प्री तो कुछ है नहीं, 1-1.5 नंबर कट ऑफ जा रही है। तो प्री मेरा हुआ नहीं। फिर जब मैंने मेंस के पेपर देखे तो मुझे लगा कि यार इसमें भी मुझसे बहुत अच्छा नहीं हो पाता। हाँ सर, सिलेक्शन हो जाता मेरा, मैं 30-20 क्वेश्चन कर लेता पर ज्यादा नहीं कर पाता। और आपने जो लगाए थे स्टेटस लड़कों के, वो देखता था तो सबने 30-35 अटेम्प्ट किए थे। तो ये लगा कि ऐसा कैसे हुआ, मैं भी इतना पढ़ाई किया, आखिर क्वेश्चन आए यहाँ से मैंने कभी देखे नहीं थे और बाकी लड़कों ने इतना कर लिया। उस साल मुझे लगा कि अगर ऐसे हुआ तो फिर क्या तैयारी का फायदा, मैं जो जो पढ़ रहा हूँ एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। लास्ट ईयर में फिर सोचा कि नहीं अब तो गुरुकुल ज्वाइन करना है किसी तरह। गुरुकुल मैंने ज्वाइन किया तो देखा जैसे जैसे आपने क्वेश्चन बताए थे सारे क्वेश्चन वैसे ही वहां पे थे। तो फिर हुआ कि नहीं बस अब इतना पढ़ना है यहाँ से, तो इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्टिमोनियल हो गया, आपको विश्वास आ गया ना वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ सर। एक विश्वास अंदर आने के लिए ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक टेस्टिमोनियल चाहिए होता है, और वो राइट होना चाहिए। और जब टेस्टिमोनियल आपका राइट हो जाए ना तो अंदर से अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता तो 2 साल मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। मैं प्रतियोगिता दर्पण से लेके और नेमराज सुंडा, आर.के. शर्मा सब कुछ पढ़ लिया। आपने सर जब स्केल 2 का पेपर हुआ था 2018 में, तो आपने पहली बार उसी टाइम आपने शुरू किया था, आपने डाला था कि नहीं मेरे मॉड्यूल से 22 क्वेश्चन आए हैं। उस टाइम मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जहां से मैंने पहले साल तैयारी करी थी वहां भी कहते थे मेरे 50 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, और जब मैं वहां पे खुद पढ़ा एग्जाम दिया तो कुछ नहीं था ऐसा, 1-2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और मटेरियल में कुछ था ही नहीं ऐसा। तो मुझे नहीं बिलीव हुआ था कि नहीं यहाँ है। से दूसरे पे भी नहीं इतने होता है, क्वेश्चन वो एक आएंगे। कहावत होती है ना कि क्या बोलते हैं, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि अगर दूध का फटा हुआ हो तो पानी को भी फूंक मार के पीता है। वही हुआ था सर। जी। तो मैंने देखा कि इतने क्वेश्चन, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था। और आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि देखो यहाँ से मैंने मॉड्यूल में डाले हैं आए, तो मैंने एक बार टीएनयू के नोट्स देखे हुए थे, तो मुझे लगा कि यार ये ये तो यहाँ टीएनए से से आए है, हैं क्वेश्चन। टीएनए से है। तो तब मैंने टीएनयू सर सर्च किया, हाँ। तो वहां से तब देखने लगा, क्योंकि आपने सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, तो मुझे पता चला कि नहीं टीएनयू से आए थे। जब मैंने पहली बार दिया था पेपर 2017 का, तो टीएनयू मैंने पढ़ लिया। अगली लेकिन बार जब फिर टीएनए 2000, से ने। हाँ सर,
2018 का जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा यार फिर वही हुआ, टीएनयू से भी नहीं आया क्वेश्चन, और सुंडा मैंने पढ़ी हुई थी आर के शर्मा, वहां से भी नहीं आया। अगर जितने आए थे उतने करता तो शायद मेरे 28-29 क्वेश्चन तक हो जाते, सिलेक्शन किसी तरह हो जाता। पर अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते तो फिर सिलेक्शन नहीं होना था, क्योंकि 27 के आसपास हुआ था सिलेक्शन। तो मैंने फिर देखा आपको वीडियो की 45 मेरे मॉड्यूल्स आए थे, तो मुझे लगा यार अगर ये पढ़ा होता तो सिलेक्शन जिसने पढ़ा होगा उसका तो क्लियर है। और शायद इसीलिए कट ऑफ भी इतनी गई थी, क्योंकि उस पेपर देख के तो नहीं लगा था कि 20 से ज्यादा कट ऑफ 20 से ज्यादा जाएगी। जाएगी, नहीं वो सही था पेपर वाकया ही। उस टाइम पे ये था कि लोग बोल रहे थे कि 5 जाएगी कट ऑफ, 10 जाएगी या 11 जाएगी। यही यही सर सबको लगता था, जो भी एक्सपीरियंस थे उन्हें लगता था। और कट ऑफ बड़ी होगी क्योंकि जो नए लड़के आए जिन्होंने हाँ आपका कोर्स परचेज किया, वो तो आंख मूंद के पढ़ेंगे सिर्फ गुरुकुल, बिल्कुल। और फिर कट ऑफ तो जानी ही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, क्लासिफाई करके सारा मटेरियल रखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेमन से भी पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होना है। तो इस बार जो है आपने मतलब क्या फॉलो किया, सारा पढ़ा या मतलब प्रिसाइज वाले फॉलो करा, क्या करा? सर टीएनयू और जो बेसिक जनरल बुक्स थी वो तो मेरे पहले ही कुछ पढ़ रखा क्लियर था। थे। हाँ। फिर जब मैंने देखा कि आप पूरा वीडियो पहले मैंने आपका जो डाला था प्रीवियस ईयर का, उसको मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज किया। हम्म। तो जितना आपने बताया था कि नहीं यहाँ से ये मॉड्यूल पढ़ो, ये मैंने बताया था लास्ट में कि ये इतने मॉड्यूल डाले हैं, सप्लीमेंट्री, यहाँ से हाँ आप ठीक पढ़ो। है। हाँ सर, उसको देख के उसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो सारे पढ़ता था, और मुझे ये था कि एक बार में याद होना नहीं, चाहे कितने भी ध्यान से पढ़े, तो मैं उसको बार बार पढ़ता था। एक बार मैंने कंप्लीट किया फिर पढ़ा। इतना था कि अगर मुझे यही यही कंप्लीट पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये था कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो मेरे छूटेंगे नहीं, हो जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। फिर स्केल 2 का पेपर हुआ सर, तो उसमें भी आपने डाला था कि स्केल 2 पेपर है, उसके क्वेश्चन को एनालाइज किया आपने। उससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाई थी कि नेमरा सुंडा बुक आप लोग फॉलो करिए, और स्केल 2 में काफी क्वेश्चन उससे आए थे, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। पर स्टिल सर एक डर था मन में कि नहीं किसी तरह सिलेक्शन लेना है, तो सब कुछ देखते रहते थे। अगर इस बार मैंने सिर्फ आप ही को पढ़ा होता 100% कंसंट्रेशन, तो मेरे नंबर और अच्छे आते थे। मैंने जब मेरा क्वालिफाई हुआ था, प्री क्वालिफाई हुआ था, 10-12 दिन थे, तो वो सारा टाइम मैंने नाबार्ड नॉर्म्स और करंट पढ़ने में लगाए थे। बेसिक मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि बेसिक आपने जो सारी टेस्ट सीरीज बनाई थी वो वो बेसिक थी, बेसिक में से थी, हाँ। सारी बेसिक थी। तो मुझे लगता था सर करंट आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वहाँ टेस्ट सीरीज में। ये और कंप्लेंट उसमें बहुत मेरे, आई थी। हाँ सर, मगर मेरे रैंक उसमें अच्छे आते थे सर। बहुत सारे टेस्ट मेरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रैंक आए थे, तो मुझे ये था कि अगर बेसिक पूछा तब तो मेरा सिलेक्शन होना है, और अगर करंट पूछा फिर भी होना है। तो गुरुकुल में रैंक जब मेरी अच्छी आने लगी तो मैं यहाँ श्योर था कि नहीं मेरा अब सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। हम्म। और सबसे ज्यादा फायदा सर टेस्ट सीरीज से हुआ मुझे, क्योंकि आपने लास्ट में जो जो बताया था, आपने कहा था कि टर्म पढ़ लेना, फॉरेस्ट्री के टर्म से क्वेश्चन आए थे। आपने बोला था एनआरएलएम पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आए थे। आपने वीडियो में शुरू में बोला भी था शायद एनआरएलएम के लिए, वही सेम क्वेश्चन आया था। और उसके बाद टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपने डाले थे, तो टेस्ट सीरीज में सर एक बार आपने ओनियन का डाला हुआ था, जर्मिनेशन परसेंटेज, वो मेरे से टेस्ट सीरीज में गलत हो गया, तो मैंने उसको देखा। फिर आपने एक बार राइस का डाला हुआ था, तो मैंने राइस का देखा, तो वेट उसी के जस्ट नीचे कर। वीट था, तो वो क्लियर हो गया सर बिना पढ़े। तो जब मैं पेपर दे रहा था बस यही सोच रहा था कि अगर मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ गुरुकुल पढ़ा होता तो फिर सिलेक्शन के लिए सोचना ही नहीं रहता। और ऐसा तो मुझे लग रहा था कि टेस्ट सीरीज ही देख रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज ही दे रहा हूँ गुरुकुल पे। जब मेरे सामने क्वेश्चन आने शुरू हुए तो सारे सारे जैसे लग रहा था किसी ने गुरुकुल से उठा के पेपर डाल दिया। क्या होता है ना कि फैमिलियर जब फैमिलियर पैटर्न होता है ना, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस अलग होता है आपका। हाँ सर, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन तो जनरल थे, वो तो कोई भी कर लेता, जो भी गट्स रखता है कि नहीं मैं फुल तैयारी करूंगा। 30-35 क्वेश्चन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाकी के जो 10-15 क्वेश्चन जिन्होंने सिलेक्शन दिलाए थे लोगों को, वो तो गुरुकुल से मिले मुझे। आपका स्कोर कितना था? सर मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, 40.5 मेरे थे मार्क्स।
40.5? अरे इतना अच्छा स्कोर था। आप कितने अटेम्प्ट किए, पूरा इसको बताओ अच्छे से। सर 52 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। ओके। कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि आपसे बताया सर, मैंने लास्ट में मैंने बेसिक जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मुझे था कि अगर जनरल एग्रीकल्चर आया तो वहां से मेरा सिलेक्शन होगा। मैं लास्ट में रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ करंट और नाबार्ड नॉर्म्स पढ़े हुए थे। तो कुछ क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े। बाकी आपने जो प्रिसाइज मॉड्यूल लास्ट में दिए थे उनमें से मेरे एक दो क्वेश्चन गलत हुए क्योंकि मैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। वही से सेम सिचुएशन सर थी कि एक बार अरे कोचिंग पे भरोसा करके प्रॉब्लम में आ चुका था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो था कि नहीं सब कुछ पढ़ो कहीं से सिलेक्शन पा लो। अफसोस इसका हुआ जब पेपर देते समय, जब सारे मुझे दिखने लगे मॉड्यूल से गुरुकुल के क्वेश्चन, तो हुआ कि अरे सर सिर्फ गुरुकुल पढ़ना चाहिए था। फिर भी सिलेक्शन तो आपका हुआ ना। और इवन एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो अमन, जो बच्चे मतलब आगे प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, वो कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि आप मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम से थे, मेरे ख्याल से हाँ सर। आपकी ग्रेजुएशन हिंदी में थी या इंग्लिश मीडियम में थी? ऐसे हिंदी मीडियम से ही किया था मैंने। तो ये जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को शायद लगता है कि 25 में से 10 नंबर लेना इंग्लिश में इम्पॉसिबल है। इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए। सर सही स्ट्रेटजी फॉलो की जाए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ था तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी ही चेंज की थी। तो पहले तो आपको दो तीन चीजें क्लियर करनी होंगी। पहले वर्ड पावर स्ट्रांग करना होगा, उसके बाद ग्रामर क्लियर करनी होंगी, फिर एक रीडिंग हैबिट डालनी होगी आपको। ये तीन चीजें करेंगे फिर आप इंग्लिश की समस्या आपको नहीं रह जाएगी। तो मैंने सर वर्ड पावर के लिए अजय कुमार सिंह को फॉलो करना शुरू किया। वहाँ पे हर सेट के नीचे वर्ड मीनिंग दिए होते थे 30-40। जी मैंने उसको सर्कल करना शुरू किया, जो जी मुझे नहीं आते थे जी। उनको मैं जो सर्कल कर लेता था। तो शुरू शुरू में करीब करीब सारे ही सर्कल हो जाते थे, हम्म तीन चार को छोड़ के। हम्म फिर जैसे मैंने ज्यादा शुरू किया, कई 3-4 सेट 5 सेट शुरू किए, तो वर्ड मीनिंग धीरे धीरे मुझे याद होते गए। हम्म और फिर जैसे मैं 30 सेट तक 40 सेट क्लियर किया, हम्म। तो आधे से अधिक वर्ड मीनिंग मुझे याद हो चुके थे। जी समझ। फिर आधी किताब जब मैंने कंप्लीट कर ली, जी तो उस टाइम तक मुझे सिर्फ कुछ ही वर्ड मीनिंग होते थे जो मुझे नहीं आते थे, दो चार को छोड़ के बाकी सब क्लियर हो चुके थे। तो वर्ड पावर मेरी स्ट्रांग हो चुकी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे ग्रामर पढ़ना था। ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह को फॉलो किया। वहाँ हम्म पे नीतू सिंह किया तो मुझे समझ में आया कि हर सेंटेंस एक पार्ट में होता है, एक पैटर्न होता है हर सेंटेंस में। हम्म कोई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव एडवर्ब, हर सेंटेंस में मिलते थे। हम्म एक टीचर है सर, विशाल सर, हम्म वाईफाई स्टडी पे भी पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया था कि नहीं आपको अच्छे से पढ़ना है हर सेंटेंस को, पेपर पढ़ने से पहले इतना होमवर्क करना जरूरी था। हम्म तो जब मैंने ग्रामर कर लिया बेसिक, काफी रूल देख लिया मैंने, हम्म उसके बाद मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया। हम्म पढ़ता मैं पहले था, पहले भी हम्म था पढ़ता, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि तब आप क्या करते हो कि आप एग्जाम में जाते हो, आपने सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा हुआ है, हम्म आपने क्वेश्चन किए, तो हो सकता है आपका इस साल निकल जाए, अगले साल ना निकल पाए। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक पढ़ते हो कोई चीज, तो आप गारंटी के साथ निकाल के आओगे नहीं अब मेरा सिलेक्शन होना है, मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा इंग्लिश में। तो फिर जब मैं पेपर पढ़ता था तो हर लाइन में वही सारे रूल आते थे, तो उन रूल्स को क्लियर करते चलता था कि ये सेंटेंस इस रूल पे आ रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो प्लूरल होगा, या फिर एडजेक्टिव है इसके साथ ये नहीं लगेगा। तो जो जो रूल मैंने बुक्स में पढ़े थे वो मैं जब पेपर पढ़ता था तो सारे आते थे। वर्ड पावर बनाने से पहले सर जब मैं कोई द हिंदू का कोई भी पैरा पढ़ता था या फिर कोई भी न्यूज पढ़ता था, तो 8-10 लाइन पढ़ने में मुझे 6-7 वर्ड मीनिंग होते थे जो नहीं आते, जो सारे क्रूसियल वर्ड मीनिंग थे वही नहीं आते थे। तो मुझे लाइन का सेंटेंस का अर्थ नहीं पता चलता था। फिर जैसे मेरी वर्ड पावर स्ट्रांग हुई, मुझे अर्थ समझ में आने लगा, ग्रामर भी मेरी अच्छी हो चुकी थी, तो इंग्लिश मेरी क्लियर थी। अब उसके बाद सब कुछ टेस्ट सीरीज पर डिपेंड था। टेस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किए, तो उसके लिए अड्डा के टेस्ट सीरीज जो आते थे, डेली 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 आते हैं सर, एक उसके 10-15 क्वेश्चन होते थे, मैं वो डेली अटेम्प्ट करता था। वो मेरे सही होने लगे क्वेश्चन उसमें, जैसे इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छी हुई, तो वहां से अब लगा कि नहीं क्लियर हो जाएगा इंग्लिश। फिर लास्ट टाइम एग्जाम टाइम मैंने फुल टेस्ट सीरीज परचेज की थी,
टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मैंने ली थी सर, काफी सभी अच्छे हैं। अगर आप उसमें अच्छा नंबर लाते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपने जहाँ से ले ली। तो मेरे 12-13 क्वेश्चन सही हो जाते, 12-13 नंबर आ जाते थे सर 25 में से। और एग्जाम में भी मेरे 10 प्लस आए थे। तो अच्छा लगा सर, मेरी स्ट्रेटजी सही हुई इस फील्ड में। अच्छा, आपने एक बात देखी, आप हंसते बहुत कम हो और बड़ा सीरियस रहते हो, ये अभी रह रहे हो या आपका स्टाइल ऐसा है? नहीं सर, पहले ऐसा नहीं था, पर अभी थोड़ा जब से सीरियस हुआ, एक दो बार फेलर हुआ तो सीरियस हो गया। लेकिन हंसना जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप फेलियर हो चाहे हो। अगर आप इतने सीरियस रहोगे तो यार बोर हो जाओगे, आपको थोड़ा बहुत तो हंसना चाहिए। हाँ सर। जी। तो अभी मतलब आपके जो है अमन, आप जो आने वाले स्टूडेंट हैं, जो जैसे कि आपने 2 साल मिस्टेक की, मिस्टेक के बाद थोड़ा सीखा उनसे, उसके बाद उसको हाँ काउंट सर। किया, स्कोर अच्छा किया आपने, 45 इवन आपका मोर देन सफिशिएंट स्कोर था, ये आपको भी पता है। अगर इंटरव्यू में 7 भी मिलते तो भी आपका हो गया था। तो बहुत एक अच्छा स्कोर था आपका, आपकी स्ट्रेटजी बड़ी बेस्ट रही। और आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा आपको लगा हो कि ये पार्ट मेरा सबसे बेस्ट था या ये मेरी स्ट्रेंथ थी, है ना? क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो तब आप पीछे अपने देखते हो, पूरी जर्नी के बारे में सोचते हो कि यार कहाँ पे क्या क्या हुआ, है ना? तो उस टाइम हाँ पे सर। पता चलता है कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ थी और एक्चुअल में मैं गलती यहाँ पे कर रहा था। तो ऐसा कुछ आप शेयर करो स्टूडेंट के साथ, ताकि वो प्रेजेंटली सिचुएशन में होंगे जहाँ से आप निकले हो। सर पहले तो मैं प्री के बारे में कहना चाहूँगा। बहुत सारे लड़के हैं प्री में ही बाहर हो जाते हैं। हम्म। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं प्री में बाहर हो जाते हैं। हम्म। पहले तो हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए प्री को। हम्म। और इंग्लिश के लिए मैंने बताया, हम्म। मैथ रीजनिंग के लिए आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, हम्म। क्योंकि अर्थमेटिक थोड़ा मुश्किल होता हम्म। है। बाकी आपने अगर सिलेक्टेड टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, सिलॉग के और इनइक्वलिटी हुई, हम्म। बाकी पजल आपको आनी चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है हम्म। तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि नहीं, प्री मेरा हो जाएगा। मेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है, 2-3 सब्जेक्ट में आपके कमांड होनी चाहिए, जैसे सॉइल साइंस हुए, हम्म। हॉर्टिकल्चर हुए, डेयरी हम्म। हुए। हम्म। यहाँ से क्वेश्चन आपको आने हैं, तो इन सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। बाकी आप अच्छे टीचर को फॉलो करेंगे तो हम्म। सारी स्ट्रेटजी वहां से रहेगी, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। बाकी यही 3 सब्जेक्ट हैं, हम्म। यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हम्म। तो और कुछ ऐसा मतलब आप स्टूडेंट को बताना चाहें? हाँ सर, इंस्पायरेशन मैं बताता हूँ सर। सबसे ज्यादा इंस्पायर मेरे साथ के जो भी लड़के थे, हम्म। क्योंकि मैं सर शुरू से पढ़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। हम्म। सबसे ज्यादा मुझे जो मेरे साथ के लड़के, जो जिनके साथ मैं इंटर तक पढ़ा था या हम्म। बीएससी मैंने की थी, हम्म। उस टाइम मेरे साथ के जो लड़के जिन्होंने जिनके साथ मैं रहा हूँ, वो अगर कुछ अच्छा किए थे, जैसे कुछ ने आईआईटी या फिर कुछ आईएएस की तैयारी में गए थे, हम्म। तो उनसे मैं इंस्पायर होता था कि नहीं यार, मेरे साथ जो है, जिसके साथ मैं रहा हूँ, जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ, हम्म। अगर उस मेहनत के बल पे इतना ऊपर जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। हम्म। इस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रमोट किया कि नहीं, आप मेहनत करो, आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो अमन, आपकी प्री की स्ट्रेटजी अच्छी लगी और मीम्स की हाँ सर। स्ट्रेटजी अच्छी लगी। और उम्मीद करेंगे कि आपका जो मतलब आपने जो मुकाम हासिल किया है इसको ग्रोथ कीजिए आप इसमें, और आपको ड्यूटी आपके होम जोन में मिले, पहली बात तो ये दुआ करेंगे। आप अपने हाँ सर। बाकी आपके जो अ, अंदर डेडिकेशन दिख रहा है, क्योंकि आपने लगातार 3 साल किया है, तो 3 साल में बहुत कुछ आदमी सीखता है। ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये कहीं ना कहीं बैंकिंग में जाके आपके काम है, क्योंकि आपने पेशेंस सीखे हैं। आपके अंदर लग रहा है कि आपने पेशेंस है ना, धैर्य जिसे हम बोलते हैं, तो वो चीज़ सर आपको बैंक में पेशेंस जाके की बहुत काम आएगी। जी। सर पेशेंस की जरूरत आपको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सारा सिलेक्शन तो आपका मेंस के मार्क्स से होना है, पर इंटरव्यू में मैंने एक चीज नोटिस करी कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी। बाकी जैसा आपने देखा, आपने जो डाले हुए थे मॉड्यूल इंटरव्यू के लिए, मैंने उतना पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे और पढ़ना चाहिए, तो मैंने अपने से खुद भी किया था, हम्म। थोड़ी बहुत और पढ़ाई कर ली थी मैंने। हम्म। मगर इंटरव्यू उन्होंने सिर्फ जनरल चीजें पूछी हमसे, जनरल कुछ नहीं कोई आता। भी कोई भी डीप से क्वेश्चन नहीं किया, बाकी सब जनरल।
उसका मीन्स एक सर आप रीजन अपने होता है अमन, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, सॉरी। उसका एक रीजन होता है, जब एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाता है ना, उनको पता होता है कि ये 2 बार दे चुका है, सो हाँ इसको सर। अगर डेप्थ में पूछेंगे तो ये वहां से तैयार हो गया है, तो हाँ वो बिल्कुल जनरल पूछेंगे। लेकिन अगर फ्रेशर जाता है ना, तो फ्रेशर को थोड़ा वो मतलब खींचेंगे। अगर आपका पहला इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू में, दोनों में फर्क होगा या सेम था? सर, इंटरव्यू तो मैंने पहले नहीं दिया था क्योंकि मैं से बाहर हो चुका था, अच्छा, मीन्स मगर मैंने ठीक है, ठीक लोगों है। से पूछा था, हम्म। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। मैं तो शुरू में काफी टेंशन में था कि नहीं क्या होगा वहाँ पे, पर वहाँ पे हम्म। तो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के सामने उतने अच्छे से नहीं दे पाता था जितने अच्छे से वहाँ पे मैंने दिया इंटरव्यू। माहौल ऐसा बना देते हैं, वो जाते 2 मिनट में ऐसे हाँ कर सर। देते हैं इंसान को कि ये लगता है कि मैं इंटरव्यू हाँ, देने नहीं, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। वही सेम सिचुएशन सर वहाँ पे हुई थी। बस थोड़ी चीजें थी कि जैसे सर किसी को बीच में इंटरप्ट करना, मैंने एक चीज नोटिस की, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वो मुझे प्रमोट कर रहे थे कि मैं बीच से इंटरप्ट करके बोल पड़ूं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो जो किसान हैं यहाँ पे टमाटर आलू वगैरह अपने प्रोड्यूस फेंक देते हैं सड़क पे, हम्म। तो आप अगर यूपी के सीएम होते तो आप क्या करते? हम्म। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने एक बार में ना पूछ के धीरे धीरे रुक रुक के पूछा ऐसे, जैसे मैं बीच से ही बोल पड़ूं, क्योंकि उन्होंने अपना थीम तो क्लियर कर दिया था एक लाइन में ही। तो मुझे ये बात वहां पे याद आई, तो मैंने चुप होके पहले उनको अच्छे से सुना। सुना। जब हम्म। उन्होंने कंप्लीट कर दिया फिर ही मैंने बोला था अपना आंसर। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है जो नोटिस करना चाहिए आपको नोटिस इंटरव्यू में। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाकी वो आपको इतना नॉर्मल कर देते हैं सर कि आप लापरवाही से किसी क्वेश्चन का आंसर देने लगोगे। बिल्कुल, इन सब आप चीजों से बचना चाहिए। आपको फ्रैंक कर देंगे। एक बंदा या 2 बंदे आपको ऐसे स्माइल करके या इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे को नंबर देने के चांसेस में है ना? तो उस हाँ सर। केस हाँ में क्या सर। होता है कि आप वहां पे फैमिलियर हो जाते हो, तो आप 2 मिनट में आपकी जितनी भी मतलब परेशानी होती है वो सब बाहर हो जाती है और माहौल अच्छा बन हाँ जाता है। इसमें ये इसीलिए होता है कि इसमें क्या होता है ना कि आपका एक्चुअल में जो आप इंसान हो वो निकालना होता है। और वो निकालने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जेन्युइन हो। ये निकालने के लिए आपको काम कंडीशन में करना सर, सारे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेप्स हर जगह क्रूशियल हैं, कहीं से भी आपको चूकना नहीं है। खासकर से मेंस के लिए सर, अगर आप सही मटेरियल फॉलो कर रहे हो तभी आपका सिलेक्शन होना है। टेस्ट सीरीज सबसे क्रूशियल है सर। टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से फॉलो करनी है सर। मैं इनसफिशियंट टाइम था मेरे पास, शुरू से मैं ध्यान नहीं दिया था शुरू से। जब आपने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, अगर मैंने उसी समय परचेज किया होता तो थोड़े मेरे मार्क्स और अच्छे आते। है। अरे बहुत लास्ट में अच्छे मैंने हैं परचेज आप। किया। आप 2 बार बोल चुके हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे। आपके 45.5 मार्क्स है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। आपका इवन बहुत अच्छा स्कोर, अच्छा स्कोर किया। नहीं सर, मेरे 45 नहीं मार्क्स थे सर, मेरे 40.5 मार्क्स थे। अच्छा, 40.5, सॉरी, ये भी तो अच्छा था। हाँ सर, 40। हाँ सर। ओके। इसमें कुछ जो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी खुद हम्म। की। हम्म। तो पहले मैं सर टेस्ट देता था तो मुझ में ये रहता था कि नहीं, टेस्ट मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, रैंक लानी है अच्छी। बहुत से मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज मैंने ले रखी थी। तो 2 साल एक्सपीरियंस से यही सीखा सर मैंने, टेस्ट के रैंक से कुछ नहीं होता। आपको जो वही जो 60 क्वेश्चन आएंगे मेंस एग्जाम में आईबीपीएस के, वहां से सिलेक्शन होंगे। तो जब भी कोई टेस्ट देना होता था तो मैं पढ़ के टेस्ट नहीं देता था। जैसे जस्ट मैं रिवीजन करूं और तुरंत टेस्ट दे दूं, तो उससे क्या होता था, कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जस्ट मैंने देखे हुए हैं और वो मैंने टेस्ट में सही कर दिए, पर 2-3 घंटे या फिर एक दिन बाद वो भूल गए। तो इस साल मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज दी थी, तो मैं पहले बिना पढ़े टेस्ट दे देता था। उसमें मेरे जो क्वेश्चन सही नहीं होते थे, जो गलत हो जाते थे, या फिर जिन्हें मैं 100% कंफर्म होकर नहीं मारता था क्लिक, अगर वो भी सही हो गए, फिर मैं वहां जाके उन्हें दोबारा जरूर पढ़ता था। मतलब टेस्ट की एनालाइज करना बहुत जरूरी है टेस्ट को। अगर आपने ऐसे जनरली टेस्ट दिया, अच्छे मार्क्स हैं या बुरे मार्क्स, आपने उसको एनालाइज नहीं किया तो फिर यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है आपको टेस्ट का। चलिए, अच्छी बात है अमन, आपने स्ट्रेटजी जो फॉलो की, हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको देखेंगे वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और फॉलो करेंगे इंग्लिश के लिए भी, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले। और मेंस का स्कोर भी आपका 40.5 था, अच्छा था। इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया आपने। और आपको अगले आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं।
आगे बहुत ग्रोथ कीजिए। वैसे आप ग्रोथ करने वाले हो, आप में दिखने में पता चल जाता है आप ग्रोथ करने वाले हो। तो बैंक में जाके आप कम से कम जीएम के लेवल पे तो पहुँचे ही, है ना? थैंक यू सर। जी। ओके अमन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। जी।